जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री दत्त गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा शिल प्रभुपदा। जय गुरुदेवा
जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरि नाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। सायं क्लास भागवती में सायं क्लास में आप सबका स्वागत। प्रभुपाद की असीम कृपा से और भक्तों के सौजन्य से नित्यम भागवत सेवा का हमें मौका मिल रहा है। उस ब्रह्म परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम अध्याय 17वां शुरू करने वाले हैं, जिसका हेडिंग है कली को दंड तथा पुरस्कार। तो जब दंड होगा तो पुरस्कार मिलता है, और अगर पुरस्कार में दंड भी मिलता है तो इस अध्याय में हम समझने की कोशिश करेंगे। कितना कुछ समझ सकते हैं तो भगवान के ऊपर है, लेकिन हमारी चेतना अगर शुद्ध हो तो शायद समझने को मौका मिलेगा। सुतोवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमाना मनाथवत् दंडहस्तं च वृषलं ददृशे निर्बलाञ्छनं। सुतोवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमाना मनाथवत् दंडहस्तं च वृषलं ददर्शे निर्बलाञ्छनं। सुतोवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानाम् अनाथवत् दंडहस्तं च वृषलं ददर्शे निर्बलाञ्छनं। वर्ड मीनिंग। सूतोवाच, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, तत्र वहाँ, गोमिथुनम गाय तथा बैल को, राजा हन्यमानम मारे जाते हुए, अनाथवत अपने मालिकों से बिलग हुए प्रतीत होने वाले, दंड हस्तम हाथों में लठ लिए, क्ष भी वृषलम निम्न जाति के शूद्र को, तदृशम देखा, निरप राजा की तरह, लांछनम वेश धारण किए हुए। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। सूत गोस्वामी ने कहा, उस स्थान पर पहुंचकर महाराजा परीक्षित ने देखा कि एक नीच जाति का शूद्र राजा का वेश बनाए एक गाय तथा एक बैल को लठ से पीट रहा था, मानो उनका कोई स्वामी न हो। छोटा सा परपोर्ट है, मैं पढ़ लेता हूं, अगला परपोर्ट आप लोग पढ़ेंगे। कलियुग का मुख्य लक्षण यह है कि निम्न जाति के शूद्र अर्थात ब्राह्मण संस्कृति तथा आध्यात्मिक दीक्षा से रहित मनुष्य प्रशासकों या राजाओं का वेश धारण करेंगे, और ऐसे अक्षत्रिय शासकों का प्रमुख व्यवसाय होगा निर्दोष पशुओं को, विशेष रूप से ऐसी गायों तथा बैलों को जान से मारना जो अपने स्वामियों अर्थात प्रामाणिक वैश्यों द्वारा आरक्षित होंगी। भगवद गीता 1844 में कहा गया है कि वैश्यों का कार्य कृषि, गोरक्षा तथा व्यापार से संबंधित है। कलयुग में पतित वैश्य गायों को कसाईयों के घर में पहुंचाने में लगे रहते हैं। क्षत्रियों का कार्य राज्यों के नागरिकों को रक्षा करना है। जब वैश्य गायों तथा बैलों की रक्षा करने तथा उन्हें अन्न तथा दूध उत्पादन के उपयोग करने के लिए होते हैं, गाय दूध देने तथा बैल अन्न उत्पादन करने के लिए होता है। लेकिन कलयुग में शूद्र जाति के लोग प्रशासक पदों पर हैं और माता व पिता तुल्य गाय तथा बैल
वैश्यों के द्वारा सुरक्षित न होने के कारण शुद्ध प्रशासकों द्वारा संचालित कसाई घरों में भेज दिए जाते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुसदापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथं विततं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये मां सकलपतरुवेश्य कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने नमः। आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायने गौरकथादाय नगर ग्राम तारणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। जय श्रील प्रभुपाद। सुतोवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानाम् अनाथवत् दण्डहस्तं च वृषलं दर्शो निर्बलांछनम्। तो आइए हम सब नैमिषारण्य का भ्रमण करें और जो 88,000 ऋषि वहाँ बैठे हैं उनके बगल में हम बैठ करके सूत गोस्वामी से सुने। तो मन के प्रभाव से आप लोग सब लोग नैमिषारण्य पहुँच सकते हैं। ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं है, बहुत कम मंदिर हैं। तो नाम भूल रहा हूँ उसके मंदिर का। यूपी में क्या मंदिर है? अरे इतना फेमस मंदिर है, मैं भूल गया मैं। राजस्थान में है, किसको याद है? अरे राजस्थान का मंदिर का याद नाम है, भूल गया। भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, वर्मा जी का। खैर छोड़िए, याद आ याद तुझे। वर्मा जी का मंदिर, वर्मा जी का पुष्कर। थैंक यू वेरी मच। तो ब्रह्मा जी के 3-4 मंदिर हैं। एक मंदिर पुष्कर में है, एक मंदिर नैमिषारण्य में है और एक मंदिर श्वेत मंदिर रामेश्वर में। सिर्फ 3 ही मंदिर हैं जो फेमस मंदिर हैं, बाकी और ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं है। तो ब्रह्मा जी का मंदिर वहाँ क्यों है? क्योंकि जब ये लोग नैमिषारण्य के जो ऋषि लोग थे, ये जब कथा सुनने जा रहे थे तो उन्हें ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी ये बताए उपयुक्त स्थान कौन सा है, वो कौन सी जगह है जहां हम ये अपना यज्ञ कर सके, काली संतान का यज्ञ कर सके। तो ब्रह्मा जी ने उनको एक चक्र दिया और कहा देखो ये ऋषि मुनियों, ये तुम चक्र लेके चलो, जहां पे ये चक्र जो है एक क्षण के लिए, निमिष के लिए रुक जाएगा, तुम वही कथा करना। तो ये सारे के सारे जो 28,000 ऋषि मुनि ब्राह्मण थे, ये चले ब्रह्मा जी के कहने पर, और चलते 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 उन्होंने देखा कि जो नैमिषारण्य है एक निमिष के लिए वो व्हील बंद हो गया और वो वहीं पे बैठ गए। तो इसलिए वहां पे जो है ब्रह्मा जी का एक मंदिर है। तो नैमिषारण्य भी आज भी जितने पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, बड़े नहीं हैं, उनकी उम्र बहुत लंबी है। पेड़ पौधों की उम्र बहुत लंबी है लेकिन दिखने में बहुत छोटे। वो कहते हैं ये सारे ऋषि जो हैं आज भी वहां तप करते हैं, आज भी वहां बैठे हुए हैं। तो सौनक ऋषि भृगुवंश से हैं, वहां बैठे तो आज अपने गुरु से सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? उन्होंने कहा था त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातानि विधानि धर्मशास्त्राणि न्यान्वित यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण। अरे श्रोता, तुम इतिहास में, पुराणों में, संहिताओं में तुम जो हो सक्षम हो, और पता नहीं अगर आपने कहीं सुना हो तो और भी जो शास्त्र हैं वहां भी शौनक और सूत के संवाद हैं। खाली श्रीमद् भागवत नहीं, और पुराणों में भी शौनक और सूत के संवाद हैं। क्यों? कि वो कथा तो 1000 साल तक चली ना,
तो अपने गुरु से सुन रहे हैं, वाणी से सुन रहे हैं कि क्या हुआ जब सरस्वती नदी के तट पर परीक्षित महाराज अकस्मात पहुंच गए। हम कहते हैं ना बहुत सारी चीजें अकस्मात होती हैं, अकस्मात कुछ नहीं होता है, सब विधि का विधान है, विधि के विधान से होता है। तो परीक्षित महाराज अकस्मात नहीं वहां पहुंचे, भगवान के स्रोत के द्वारा, भगवान की प्रेरणा के द्वारा अपने दायित्व को निभाने के लिए जब सरस्वती तट पर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि एक नीच जाति का शूद्र, परसों में कहीं पढ़ रहा था कि यूपी में जो सुलभ शौचालय हैं तकरीबन वहां के सफाई कर्मचारी सब ब्राह्मण हैं और क्षत्रिय हैं, और नौकरी कहीं नहीं मिली, क्योंकि शूद्रों को आरक्षण है, अन्य जातियों को आरक्षण है, ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को आरक्षण नहीं है। तो वो लोग वहां सफाई कर्मचारी का काम करते हैं। और बड़ी विडंबना की बात है, हजारों लोगों ने अपने नाम के आगे अपनी ऊंची जाति लिखना बंद कर दिया। नहीं लिखते हम ब्राह्मण हैं, नहीं लिखते हम क्षत्रिय हैं, नाम छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि दशा दयनीय है। हम देख सकते हैं यहां शूद्र जो है राजा का रूप धरकर गाय और बैल को प्रताड़ित कर रहा था। देखिए क्या होता है, प्रताड़ित का मतलब क्या होता है, अगर आपने कोई गुनाह किया उसकी सजा प्रताड़ना नहीं है। जो आपने गुनाह न किया हो अगर उसमें आपको सजा मिले तो उसको प्रताड़ित होता है। तो इनको प्रताड़ना दी जा रही थी, वो शूद्र राजा बने हुए राजा के वेश में। और हमने प्रभुपाद जी के अनेकों प्रवचन में देख लिया, सुन लिया कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है। ये समाज में जो है वैमनुष्यता पैदा करता है, और ये पहले से चला है। क्यों? ये कली का आगमन हुआ तो कली ने अपना रूप दिखाना था, सिर्फ इसकी वजह से इनका बोलबाला हुआ। और उसने क्या देखा, आया कोई बात नहीं है, गाय और बैल को पीट रहा था, प्रताड़ित, कोई वजह नहीं। और आज हमारे देश में एजिटेशन चल रहा है कि अगर बूचर खाने बंद हो जाएंगे तो 20 लाख आदमी जो है बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए रोजगार को बढ़ाने के लिए ऑल कत्ल खाने खोलो, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हर शहर में अपना कत्लगार होना चाहिए। और क्योंकि डेमोक्रेसी है, लोग मानेंगे, और जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं, कसाई खाने खोले जाएंगे, गाय और बैलों की हत्या की जाएगी। यह है कली का प्रभाव। अच्छी प्रवृत्ति आती नहीं है, सब गलत काम। उन्हें लोगों के आजीविका की चिंता है, लेकिन कोई पशु मारा जाए उसकी चिंता नहीं। कलो दोषे निधि राजन, इस कली में अनेक दोष हैं। निधि यानी अनलिमिटेड दोष। अस्ति एको महान गुणान, लेकिन एक गुण तो है, एक महान गुण है, सर्वेश्वर गुण है, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परमवर्जित। भगवान के कृष्ण के गुणगान गाने से हम इस संग से मुक्त हो सकते हैं, वरना कितना विवश में इतना विवत्स समाज रूप देखा जाएगा आपको मालूम नहीं है। तो और वो कैसे कैसे उनको प्रताड़ित कर रहा था कि जैसे उनका कोई स्वामी न हो, है ना खुदा जिसका नहीं उसका खुदा होता है। और खुदा यानी हे भगवान, खुद आप, हम नहीं आ सकते, तुम आओ, हम तुम्हारे पास नहीं पहुंचेंगे, या खुदा आओ। भगवान को पुकारते हैं, लेकिन क्या मांगते हैं? धनम देही, बलम देही, बहुत सारी चीजें, देही देही, मुझे दो मुझे दो मुझे दो मुझे दो मुझे दो मुझे दो। और भगवान क्या करेंगे? भगवान कहते हैं ठीक है, जैसे कर्म वैसे कर्म करो। तो ये समझ जाना चाहिए, जो मनीषीन पुरुष हैं,
जो शुद्ध लोग हैं उनको मालूम है मुझे इसकी आवश्यकता है कि नहीं है। मैं आपको किंग भृतर की कहानी सुनाता हूं। एक बार दो गरीब ब्राह्मण पति पत्नी एक रास्ते से गुजर रहे थे। आकाश मार्ग में भगवान शिव पार्वती के साथ आए तो पार्वती ने कहा, हे प्रभु, इनकी दयनीय दशा देखो, ये बहुत परेशान है। शिव जी ने कहा, नहीं नहीं, परेशान नहीं है, वो भक्ति में लीन है। नहीं नहीं, फिर भी ये परेशान है, इनको कुछ दीजिए। तो शिव जी ने क्या किया, आसमान से एक अमृत फल उनके रास्ते में गिरा दिया। उन दोनों पति पत्नी ने जब अमृत फल देखा, उठाया, उनको मालूम चला, बाप रे बाप, ये अमृत फल है, हम इसके अधिकारी नहीं है। यहां का जो राजा है वो अमृतों को प्राप्त होगा, अपने देशवासियों की रक्षा करेगा, ये उसको जाना चाहिए। देखिए, उन पति पत्नियों को अमृत फल मिलने के बावजूद भी उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हम भक्ति में खुश हैं, पेट भर खाना खाए ना खाए हम तो खुश हैं। तुम दोनों ने जाकर के अमृत फल जो है किंग भर्तृहरि को दे दिया। अब भर्तृहरि को जब ये मिला, उससे पहले वो पिंगला जो उनकी रानी थी उसमें 100 पोएम्स लिख चुके थे, वो 100 पोएम्स किंग भर्तृहरि उसकी ब्यूटी के लिए, उपासना के लिए। और जितनी भी पोएम लिखी जाती हैं वो सारे स्त्री जाति पे लिखी जाती है, पुरुष जाति पे कभी कोई पोएम नहीं होती है, सिर्फ स्त्री पे पोएम होती है, मनुष्य पे कोई पोएम नहीं होता। कोई नहीं बोलेगा हाँ तेरी मूछें ऐसी, तेरा ऐसा, कोई नहीं लिखता स्त्री के बारे में। चंचल वदन चित मन, हजारों चीज होती। तो जब राजा ने देखा अमृत फल मिला, राजा ने देखा कि देखो मैं राजा हूं, पड़ोस के लोग जो है आक्रमण करते रहेंगे, अगर मैं मर गया तो, इसलिए मैं अमृत फल जो हूं अपनी रानी को पिंगला को दे देता हूं। और पिंगला ने वो अमृत फल जो शिव और पार्वती का जो तोहफा था उसने पिंगला को दे दिया। पिंगला बड़ी खुश हुई, बहुत खुश हुई। लेकिन पिंगले ने कहा कि राजा की तो और भी रानियां हैं, हरम है, बहुत रानियां हैं, कल अगर इसने मुझे प्यार करना छोड़ दिया तो मैं अमृत फल के क्या करूंगा। तो उसने वो अमृत फल अपने प्रियसी जो वहां का कमांडर इन चीफ था, कमांडर इन चीफ को दे दिया, क्योंकि रानी उससे प्यार करती थी। तो जब वो कमांडर इन चीफ को फल मिला, उसने कहा, ओ बाप रे बाप, अगर ये फल मेरे पास है, राजा को पता चल गया ना तो राजा मेरी गर्दन उड़ा देगा। तो उसने वो तोहफा अपनी एक प्रोस्टिट्यूट को दे दिया। और जब प्रोस्टिट्यूट को दे दिया, प्रोस्टिट्यूट ने सोचा क्या मेरा जीवन है, हर रोज नए आदमियों के इंतजार, मैं इस अमृत फल का क्या करूंगा, ये राजा को जाना चाहिए, राजा इसका अधिकारी है। और वो अमृत फल उठ कर फिर राजा के पास आ गया। राजा ने कहा, ये कैसे तुम मिला? बोला, मेरे प्रियतम ने दिया। प्रियतम को पकड़ा, तुझे किसने दिया? मुझे रानी ने दिया। रानी को बोला, तूने क्यों दिया? बोले, उसे प्यार करती हूं। तो राजा ने उनको सबको सजा दी और उसके बारे में उन्होंने उसके वियोग में, उसके चीटिंग के बारे में 100 पोएम्स और लिख डाली, प्रशंसा में, यहां वियोग में। तो कभी कभी क्या होता है, जो चीजें हमारे लिए नहीं हैं वो हमको फल नहीं देती हैं। हो सकता है उसके स्वामी बन जाएं, लेकिन फलीभूत नहीं होती है। तो इस प्रकार ये शूद्र जो है ये मान रहा है कि मैं ये कर पाऊंगा, कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? हर चीजें क्षणिक हैं। नथिंग इज परमानेंट हियर, एवरीथिंग इज क्षणिक, अनस्टेबल। और क्या परमानेंट है? जो हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, और वो जुड़ी है भक्ति। हर आदमी हर काम नहीं कर सकता है, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता है, लेकिन हर आदमी भक्ति जरूर कर सकता है। कैसे? जैसे हम खाना खाते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हर आदमी ये काम कर सकता है, लेकिन काम जो जीविका है हर आदमी नहीं कर सकता है।
ठीक इसी प्रकार भक्ति हर व्यक्ति विशेष कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, और करनी ही चाहिए, करना ही होगा, करना ही बुद्धिमानी है। वरना विद आवर whims and fancies we'll achieve nothing. तो प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं कि समय आ गया है कि जो हमने आई थिंक 15-20 दिन पहले हमने बताया था कि कली के जो दोष है, श्रीमद् भागवतम 12th कांटो के 25वें अध्याय पे हमने बात की थी कि क्या क्या कली में होगा, और वो सब एक एक करके आप देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम समझ रहे हैं। लेकिन जब भगवान किसी पे छत्र छाया करता है तो छत्र छाया होती है। तो अभी 8 मिनट तो और हैं, चलिए और कथाएं आपको करते हैं, दूसरा श्लोक नहीं लेता हूं मैं भी। कभी कभी भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास करना ही चाहिए। शायद 1998 की बात थी, हम जो है बंगाल गए, मायापुर गए, द्वीपों का भ्रमण किया, और हम आ गए कृष्णनगर। कलकत्ता में आना था, हमने जो कपड़ों की अटैची थी वो हमने रेलवे स्टेशन पे रखी हुई थी, क्या बोलते हैं उसको, जो गृह हाउस है। और आए, और हमने कहा यार अब आए तो जरा हुगली में थोड़ी नाव की सैर कर लें। तो हम हुगली में नाव में चढ़े, और नाव में हम किनारे बैठे हुए थे, तो हम पानी को देखते रहे, कभी ऊपर देखते, पानी को देखते, ऊपर देखते, और देखते 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 शायद मेरा सर चकरा गया। उसके बाद जब मैं ऑफलोड हुआ, वहां से आया, जैसे मैं चढ़ा ऊपर सड़क में, मैं पहुंचा, मैं सड़क में धड़ाम से गिर गया। अब मेरे पास एक बैग था जिसमें कुछ करेंसी थी और ट्रैवल चेक्स थे। तो मैं जब गिरा, वो बैग जो था मैंने बिल्कुल पकड़ के रखा और मैं बेहोश हो गया। लगता है जो मुझे सुना वहां कि मैं करीब 10-15 मिनट बेहोश रहा, बिल्कुल बीच सड़क में। जब आंख खुली तो देखा मेरे ऊपर बहुत सारे जो है चेहरे देख रहे थे। सब बोले थे कैसे हो, कैसे हो, क्या हुआ, क्या हुआ। और बगल में एक 7-अप की बोतल किसने रखी हुई थी, मेरे ख्याल से उन्होंने आधी बोतल मुझे 7-अप की पिलाई। जब उसने पिलाया तब मैं बेहोश था, घुट मारता रहा। जब मैं उठा तो देखा वहां 7-अप की बोतल है, और मुझे बड़ी खुशी हुई। ये नहीं कि मैं होश में आ गया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो बैग मैंने पकड़ के रखा था वो मेरे पास है, कोई उसे छीन के नहीं लेके गया। इतनी खुशी जैसे $1 मिलियन किसको मिले हों। मैंने हाँ, बैग तो मेरे पास है, बैग तो किसने नहीं लिया। फिर बोला अरे भाई ये 7 मेरे समझ उस समय 5 या ₹5.5 की आती थी 7-अप की बोतल, वो हरी वाली। मैंने कहा भाई इसके पैसे किसने खर्च किए, मेरे से पैसे ले लो। किसने हाँ ही नहीं कहा। आज जब किसने हाँ नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है आधी बोतल है, आधी बोतल मैं पी लेता हूँ। उठा के आधी बोतल और पी डाली। तो तब मैं कह रहा था कि अगर मैं तीर्थ यात्रा पे न होता, भगवान की शरण में ना होता, चाहे भ्रमण समझ लो या अय्यासी समझ लो, कुछ कर लो, तो आज मेरी जो हालत खत्म होती। मेरे जेब में एक पैसा नहीं था, सब मैंने जेब में नहीं थे, सब बैग में रखे हुए थे। तो जब इतना हमारे साथ भगवान इतना अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, तो भक्तों के साथ व्यवहार क्यों नहीं होगा। भाई यही तो चीजें समझने की होती हैं कि भगवान के परायण अनिच्छनपि, मतलब इच्छा ना होते हुए भी भगवान के नाम के सहारे सब चीजें हो जाती हैं। और ये शूद्र, हम आगे पढ़ेंगे, वो राजा को कहता है कि देखो अगर भगवान ने मुझे पैदा किया तो कोई ना कोई कारण तो होगा, तो आप कृपया मुझे मत मारिए। और परीक्षित महाराज समझ जाते हैं कि बात भी सही है, जीवों का जन्म और मृत्यु तो भगवान के हाथ में है। आज जब भगवान की इच्छा है तो मैं उसमें विधान क्यों डालूं, मैं विघ्न क्यों बनूं। इसलिए वो भगवान की आज्ञा का सहर्ष स्वीकार किया। भगवान की मर्जी है तो क्या कर सकते हैं।
जब पहली बार मैं कतर देश में आया तो मुझे किसी ने प्रवचन करने के लिए बुलाया कि प्रभु प्रवचन करते आए गए। हम जब प्रवचन करने गए तो वहां दक्ष लॉर्ड शिवा को गाली दे रहा था। ये अगर आपने देखा होगा 4th कांडो में दक्ष जो है लॉर्ड शिवा को गाली दे रहा था। वो मुझे श्लोक मिला तो मैंने श्लोक जितना मुझे आता था सब बताया। उसके बाद प्रसाद हुआ। प्रसाद के बाद हम घर आए। रात के 11:30 बजे मुझे फोन आया। मैं उठा, बोला विजय महाराज तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैंने कहा प्रभु क्या हो गया, आप कौन हैं? अरे तुम मेरी बात सुनो, कौन का क्या मतलब है? तुम्हें हिम्मत कैसी हुई मेरे बारे में ऐसी बात करने की सबके सामने? मैंने कहा प्रभु आप कौन? कि नहीं मेरी बात सुनो, तुम जयपताका स्वामी ने तुम्हें सेकंड इनिशन कैसे दे दिया? तुम इतने बदतमीज हो, सबके सामने लोगों की बेइज्जती करते हो। मैंने कहा प्रभु आप बताएं तो सही, आप हैं कौन यार? और जब मैं किसी को जानता ही नहीं हूं, मैं नया नया आया था, मैं किसी को जानता नहीं हूं, अगर मैं भागवतम पे बोल रहा हूं और जो चीज दक्ष बोल रहे हैं मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूं तो मैं आपको क्यों बोलूंगा? और साहब उन्होंने आधे घंटे तक मुझे वो प्रवचन सुनाया। शायद मेरे बाप दादा ने याद किया होगा कि ऐसे करते हैं प्रवचन। तो कोई क्या बोले, कोई क्या समझे, हमको कैसे मालूम? कोई क्या बोले क्या समझे कैसे मालूम? कभी कभी लोग जो हैं ये पर्सनल ले लेते हैं कि शायद मेरे को बोल रहा, मेरे लिए बोल रहा। अगर बोलना होगा तो प्यार से बोलेंगे, चिट्ठी लिख देंगे, ईमेल लिख देंगे, सब सभा में थोड़ी तुमको बताएंगे तुमने ऐसा किया। तो ये जरूर नहीं है कि हर व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को समझ सके, उसके एसेंस को समझ सके। बिल्कुल जो गालियां दे रहे हैं, तुम जैसे दक्ष कह रहे हैं तुम देव नहीं हो, तो हमने कहा तुम महादेव हो, तुम्हें यज्ञ भाग नहीं मिलेगा, हाँ तुमको शिव भाग मिलेगा, ऐसी बातें हो रही थी। तो वो समझ रहे थे कि मैं उनके बारे में कह रहा हूं, जबकि इतना बेवकूफ कोई नहीं हुआ जो श्रीमद् भागवतम के प्लेटफॉर्म पे किसी को गाली देगा। शायद तो नहीं होगा। और तब तो हमारे तो कैसे काफी साल हो गए थे, इतना तो हम कभी नहीं कर पाते। लेकिन क्या कहें, 25 साल से बैरी में हर आदमी की अपनी अपनी समझ। 20 तो ये जरूरी नहीं है कि श्रीमद् भागवतम को यथारूप में समझे। जब तक पूरा एसेंस नहीं समझेंगे लोग इसको जो है मिस इंटरप्रेट करेंगे। और बाद में 2-2.5 महीने के बाद मुझे पता चला वो प्रभु कौन थे। मैं प्रभु के पास उनके घर में गया। उस दिन उनके घर में कोई वैष्णव आ रखे थे, मुझे जाने का मौका मिला। जब सब लोग चले गए तब मैं उनको मिला। मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, प्रभु जी अपने चरणों को जरा टच करने दीजिए, शायद गलतफहमी हो गई है। उन्होंने मुझे बड़े शान शौकत से कहा कि ये बताओ आप यहाँ आए कैसे, आपकी हिम्मत कैसे हुई? भाई मैंने लोगों ने बोला था कोई वैष्णव आ रखे थे तो मैं भी चला आया। तो 2-2.5 महीने के बावजूद भी उनका गुस्सा समाप्त नहीं हुआ। मुझे बोले कि तुम यहाँ कैसे आए? मैंने कहा ठीक है प्रभु जी, आगे से मैं पूछ के आऊँगा, अब नहीं आऊँगा। तो जब तक श्रीमद् भागवतम का रहस्य पूरा सारांश हमें पता न चले तब हम सुनने में भी लगते हैं शायद कोई मेरे को कुछ बोल रहा हो, मेरे को नीचे दिखा रहा हो। ऐसा कतई होता नहीं है, लेकिन हो जाता है। मैंने आपको कथा सुनाई थी गुरु महाराज की, आज दोबारा सुना देता हूं कि गुरु महाराज मुझे कहते हैं कि मुझे एक लेटर मिला। उस लेटर में लिखा है कि जयपताका स्वामी अगर आप असली गुरु हो, असली वैष्णव हो तो मुझे ढूंढो, मैं कहां हूं। तो गुरु महाराज बोलता भाई अगर ईमेल होती तब पामो चलता था, तब पता नहीं मालूम नहीं है, पर ईमेल होती तो मैं उसका पता करता, कहीं मुझे कुछ मिलता तो पता करता। अब ये पोस्ट ये इंग्लैंड आया, कहां ढूंढूंगा मैं उसको? तो ऐसे भी भक्त होते हैं।
अगर प्रमाणिक गुरु है तो मुझे ढूंढो। अरे भाई, तेरे को क्यों ढूंढेंगे? तू गुरु को ढूंढना, गुरु तेरे को क्यों ढूंढेगा? लेकिन अपनी अपनी धारणा। और एक मजेदार बात आपको सुनकर हैरानी होगी, जब हमने इनिशिएशन ले लिया, मैं 1986 की बात कर रहा हूं, 3-4 महीने के बाद हमें पता चला हमारा एक दीक्षित भक्त अंडे खाता है। तो हम भी चौधरी बन के चले गए प्रभु जी के पास कि प्रभु जी, ये तो गलत बात है, ये तो नहीं करना चाहिए। तो प्रभु जी ने जो हमें शानदार उत्तर दिया, बोले कि प्रभु देखिए, ये भाषणबाजी मत कीजिए, ये बताइए भगवत गीता में कहां लिखा है कि अंडा मत खाओ। मैं आज तक वो ढूंढ नहीं पाया कि भगवत गीता में लिखा है कि अंडा मत खाओ। पत्रम पुष्पम थोड़ी बात नहीं हो रही है, बताओ मुझे कहां लिखा है अंडा मत खाओ, तब मैं अंडा खाना छोड़ूंगा। अब क्या किया जाए? तो हर आदमी इनिशिएशन ले भी ले, भक्त बन जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब तक जो है उसको हर समय हर पल भक्तों का साथ ना हो, ही कैन गो हेवायर। और उसी लॉट में आज तकरीबन 35 ईयर्स के बाद एक महाविष्णु प्रभु ने मुझे कनाडा से मेल भेजी कि प्रभु याद है हमने साथ में इनिशिएटिव लिया था, मुझे आपका कहीं से पता मिला तो मैं आपके लिए 35 ईयर्स कनाडा में, कैलगरी में। तो क्या है कि भक्त लोग समझते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर अकड़ गए तो क्या कर सकते हैं? ये शूद्र, इतनी मैंने बातें क्योंकि ये शूद्र के गुण हैं, अकड़ जाते हैं बस। हम सही हैं, अहम ईश्वर, अहम भोगी, अहम बलवान, हम सुखी, मैं हूं, मैं कह रहा हूं ना। तो ऐसा थोड़ी भागवत समझा जा सकता है। और क्या परीक्षित महाराज इसका गला नहीं काट सकते थे? बिल्कुल काट सकते थे, लेकिन धर्म पे तो चलना है। उनको मालूम है अगर भगवान ने इसको पैदा किया तो धर्म है ना, तो पहले धर्म को समझे तो सही। हम क्या करते हैं, एक्शन पहले लेते हैं, बाद में समझते हैं। और इस प्रकार पूरे आप श्रीमद् भागवत में देखिए, ऐसे ऐसे हमारे पास उदाहरण मिलेंगे कि हमें यह करना होगा कि हम क्या करें। अब आज आप बोले कि इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस श्लोक से हमें शिक्षा मिलती है जो हम नहीं हैं वो ना बने, हमारा जो स्वभाव है उसी की तरह रहें। ये जरूर नहीं है कि मंदिर में पुजारी बनना है, मंदिर में सफाई करके फूलों का काम करे भी हम गोलोक वैकुंठ जा सकते हैं। हमारी जो स्थिति है, जो हमारा स्वरूप है, हम उसी में रहें, उसी में भगवान की पूजा कर सकते हैं। लेकिन कि नहीं मैं हूं, मैं करूंगा, मुझे करना चाहिए, बहुत बढ़िया, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। यदृक्षालाभ संतुष्टो, जो प्रसाद समझ कर गया है उसमें आनंद उठाइए। तो आज लीजिए, हम वो ना करें जो हम ना हैं, हम वही करें जो हम कर सकते हैं। और सब कर सकते हैं क्या? भक्ति, भगवान के नाम को उच्चारण, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, लीलाओं का स्मरण, और फिर इनका प्रवचन। ये जरूर नहीं है। हमारे एक दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि हम यार वृंदावन में एक सप्ताह कराना चाहते हैं, लेकिन जो माता जी हैं, चित्रलेखा उनका नाम है, उन्होंने कहा कि वो तब आएंगी जब पंडाल में कम से कम 20,000-30,000 लोग होंगे, उससे कम होंगे तो वो नहीं आएगी। तो बोल लगे यार क्या करें क्या करें। मैंने कहा चित्रा को छोड़ के किसी दूसरे को बुला लो। उनको नहीं मिला, उनकी भागवत कथा नहीं हुई। तो आज ये भी लोग हैं, बोले हैं कितनी क्राउड है, अगर क्राउड है तो हम प्रवचन करेंगे, नहीं तो क्या 2 दिन के कौन प्रवचन करता है 2 दिन के लिए। ये समझ नहीं रहे हैं, तुम अपने आप को प्रवचन कर रहे हो, अपनी आत्मा का उद्धार कर रहे हो, लोगों से क्या लेना देना। लोग जो करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम समझे हम लोगों को उद्धार की बात कर रहे हैं, और हम कहते हैं हम अपने उद्धार की बात करें। भारत भूमि है जन्म यार, जन्म सार्थक करो परोपकार। अपने जन्म सार्थक तो करें, लेकिन हम नहीं, हम तो परोपकार करेंगे। तो इससे सुख होता है। आज हमें पता करें, हमें वही करना है जो हमारी प्रवृत्ति है, जो हमारा स्वरूप है, कोई आर्टिफिशियल नहीं। इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूं।
Hare Krishna. Thank you very much for giving me an opportunity to be with you, to associate with you, and to speak whatever came in my chain of thoughts. Hare Bol.